तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो जैसे आप सब ने बोला था कि हमें एमसीए में एडमिशन लेने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में सारी जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो देने वाला हूँ। चाहे आप ओपन कैटेगरी के हो या फिर कोई कैटेगरी स्टूडेंट हो, अगर आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि अभी एमसीए सीईटी की जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है। एंड जब स्टार्ट होगी तो वो जो अपडेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आप कोई भी अपडेट मिस करोगे तो फिर हो सकता है कि आपको टाइम पे सारी जो चीज़ें है वो पता ना चले, एंड उससे आपको जो है वो एडमिशन लेने में प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं डिटेल में कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जो है वो एडमिशन प्रोसेस में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गाइस ये कुछ है बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लगेंगे, जिसमें आता है गाइस सबसे पहले तो 10th का मार्कशीट। ठीक है, तो ये आपको 100% लगेगा ही। फिर है गाइस यहाँ पे 12th का मार्कशीट, तो ये भी जो है वो जनरली ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगेगा। फिर है नेक्स्ट है गाइस ग्रेजुएशन मार्कशीट। ठीक है, तो अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनका रिजल्ट लग चुका होगा, काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हो गए जिनका जो रिजल्ट है वो लगना बाकी होगा। ठीक है, जब तक एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है वो लग चुका होगा, बट उस टाइम हमारी जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं आती है। तो उस टाइम क्या करना है, तो देखो गाइस, उस टाइम आप जो ऑनलाइन मार्कशीट है वो अपलोड कर सकते हो। एंड जैसे गाइस आपके पास जो ओरिजिनल मार्कशीट आएगी तो वो फिर आप जो है वो बाद में अपलोड कर सकते हो। तो अगर ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आती है तो जो ऑनलाइन वाली आएगी वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हो। ऐसे बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा कि ओरिजिनल ही चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी का थोड़ा लेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो नहीं आती है। तो अगर आपका रिजल्ट लग जाता है वो भी सफिशिएंट रहेगा। बस आपको वो जो मतलब स्टेटमेंट जो है वो रहना चाहिए कि आप जो है वो पास हो एंड एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। एंड जैसे फिर आपके पास ओरिजिनल आ जाती है तो फिर वो भी आप जो है वो सबमिट कर सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइस आपका एमसीए का सीईटी का स्कोर कार्ड। ठीक है, तो एमसीए सीईटी का जो स्कोर कार्ड जो रिजल्ट हमारा लगा है उसका एक जो प्रिंट है गाइस वो निकाल लेना। ठीक है, एंड जेरोक्स वगैरह जो है वो निकाल के रख लेना, क्योंकि वो भी जो है वो आपको लगेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गाइस ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट टीसी। तो ये भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट आप करोगे तो अपने कॉलेज में जो है वो टीसी के लिए जो है वो अप्लाई कर देना, ताकि आपको जो टीसी है वो मिल जाए, क्योंकि टीसी जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। एंड जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑनलाइन अपलोड भी करना होता है एंड एफसी सेंटर पे जो है वो जाके दिखाना भी पड़ता है। तो टीसी इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो है वो रिजल्ट लगने के बाद ज़रूर जो है वो कॉलेज में अप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस नेशनलिटी सर्टिफिकेट। एंड इसके ऊपर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट होते हैं कि ये नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या होती है, या कहाँ पे बनाना पड़ता है। तो देखो गाइस, नेशनलिटी सर्टिफिकेट जैसा ऐसा कोई स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं रहता है। इस डॉक्यूमेंट में आप जो है वो बेसिकली कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो, जैसे आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट में मेनली जो इंडियन वगैरह वो मेंशन रहा, तो वही एज अ नेशनल सर्टिफिकेट जो है वो काम करेगा। या फिर आप इसमें जो डोमेसियल वगैरह है वो भी जो है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो नेशनलिटी सर्टिफिकेट जैसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल जो है वो अपलोड कर सकते हो। उससे भी आपका जो काम है वो चल जाएगा। या फिर आपके जो लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें भी मेंशन रहता है, तो वो भी आप इसमें जो है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट है गाइस डोमिसाइल। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या यूज़ है एंड क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो गाइस, डोमिसाइल से मेनली पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है या फिर नहीं। ठीक है, एंड इसके कुछ रूल्स भी है कि किसके पास डोमिसाइल रहेगा तो वो महाराष्ट्र का कैंडिडेट कहलाएगा या फिर नहीं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अभी समझ में आ जाए। तो देखो गाइस, मेनली 3 चीज़ें होती है। ठीक है, वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि जो स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र का स्टूडेंट है ऐसा मतलब कहलाया जाए। तो 3 चीज़ें होती है, उसमें से 2 चीज़ें जो है वो आप वैलिड रहना चाहिए। तो नंबर 1 होती है कि इसकी 10th एंड 12th आपने जो है वो महाराष्ट्र से करना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है कि आपका बर्थ जो है वो महाराष्ट्र में हो। एंड थर्ड होता है गाइस कि आपके पास जो है वो महाराष्ट्र का डोमिसाइल हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी अगर 2 चीज़ रहती है तो आप महाराष्ट्र के जो कैंडिडेट है वो कहलाते हो। ठीक है, अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है एंड अगर आपके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल है तब भी आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट जो है वो कहलाओगे। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है, अगर आपने 10th 12th ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से ही किया है एंड आपका बर्थ भी महाराष्ट्र से ही हुआ है एंड आपके पास डोमिसाइल नहीं है, तब भी आप जो है वो महाराष्ट्र के कैंडिडेट कहलाओगे। ठीक है, बट अगर आपका बर्थ भी महाराष्ट्र में नहीं हुआ है एंड अगर आपके पास डोमिसाइल भी नहीं है, बस आपने 10th 12th ग्रेजुएशन महाराष्ट्र से किया है, तो इस टाइम फिर जो है वो आउट ऑफ महाराष्ट्र कैंडिडेटचर में जो है वो आप जाओगे। ठीक है, तो जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाओगे तो उस टाइम हमें कैंडिडेट टाइप जो है वो सिलेक्ट करना पड़ता है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। उसमें फिर इसका जो यूज़ है वो होता है। तो जो भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, जिन्होंने महाराष्ट्र से सारी चीज़ें की है, अपना जो डोमिसाइल है वो बना लो। ठीक है, क्योंकि इससे आप आउट
आउट ऑफ महाराष्ट्र जो है वो नहीं कहलाओगे, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स कहलाओगे एंड इससे आपको फर्दर जो है वो बेनिफिट्स भी काफ़ी जो है वो मिलेंगे। तो डोमिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है उन्हें डोमिसाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर है गाइस इंपॉर्टेंट आधार कार्ड एंड पैन कार्ड, ठीक है। तो आधार कार्ड मेनली आधार कार्ड ही आपको जो है वो लगेगा, पैन कार्ड तो ऐसा कोई मांगता नहीं, बट बना के रख लेना, कभी भी काम आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी आपको अपलोड करना पड़ता है एंड फिर एफसी सेंटर पे जो है वो हमें जाके दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये है गाइस कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को जो है वो लगने वाले हैं। ये डोमिसाइल के ऊपर अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पे या फिर कमेंट्स में, मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। बट जिनके पास डोमिसाइल रहेगा एंड जो महाराष्ट्र से है उनको थोड़ा बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस कैटेगरी स्टूडेंट्स के ऊपर एंड उनके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखो इस कैटेगरी का भी हम देख लेते हैं, वो भी बता देता हूँ। तो देखो कैटेगरी में सबसे पहले तो आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले तो आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा। फिर नेक्स्ट है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है ना वो बहुत बेकार डॉक्यूमेंट मुझे लगता है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज़ें जो है वो देना पड़ता है एंड बनने को भी टाइम लगता है। तो ये अगर आपका बन गया तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मतलब अगर ये बन गया तो समझ लेना कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। तो कास्ट वैलिडिटी भी लगेगा, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं उनको ये डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, ठीक है। आउट ऑफ महाराष्ट्र के ये डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट है नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जनरली जो है वो ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जो है वो लगता है, एससी एसटी को जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं लगता है एंड इसका जो वैलिडिटी है जैसा अपडेट आया था इतना जो वैलिडिटी है वो रहना चाहिए। अगर आउटडेटेड हो गया होगा तो अपडेटेड जो है उसको कर देना, ठीक है। तो जनरली ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक है। अगर आप एससी एसटी से हो तो कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी ये लगेगा, ठीक है। आप ओबीसी वगैरह हो तो नॉन क्रिमिनल भी आपको जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट किसे लगेगा, जो भी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से है जिनका इनकम 8 लाख से कम है एंड जो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स को जो है वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बनाने के लिए, कहाँ से बनाते हैं एंड उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना फीस आपका कम होगा, डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हो तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप TFWS से अप्लाई करते हो, ठीक है, TFWS जो कि मतलब ऐसा सेक्शन होता है जिससे आपकी जो ट्यूशन फीस है वो माफ़ हो जाती है, तो TFWS से भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है इस गैप सर्टिफिकेट। अगर आपके एजुकेशन में गैप है, सपोज आपने 12th किया, 1 साल का गैप लिया, फिर ग्रेजुएशन किया एंड फिर अभी MCA में जा रहे हो, ठीक है, तो फिर आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अगर आप पढ़ रहे थे फिर उसके बाद जॉब किया 1-2 साल एंड फिर अभी MCA कर रहे हो तो तब भी आपको जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगेगा। ये डाउट था कुछ स्टूडेंट्स का, तो मैंने मतलब कुछ कॉलेजेस में बात भी की, एडमिशन के जो सेक्शंस हैं उनसे भी बात की, तो जो जॉब करते हैं एंड फिर MCA वगैरह करते हैं तो वो जो गैप आता है उसके लिए गाइज आपको ये जो गैप सर्टिफिकेट है वो लगेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा गाइज माइनॉरिटी के ऊपर भी बता देता हूँ, जो जिन स्टूडेंट्स को माइनॉरिटी से अप्लाई करना है तो पहले तो आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स रहना चाहिए। माइनॉरिटी में गाइस जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल रहता है उसमें मेंशन रहता है आपकी कौन सी माइनॉरिटी है, ठीक है। तो अगर आप माइनॉरिटी से होंगे तो वहाँ पे आपका मेंशन रहता है एंड अगर मेंशन है तो फिर आप जो है वो माइनॉरिटी के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इस डॉक्यूमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट जो चीज़ है वो और भी कॉम्प्लेक्स होगी जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। उस टाइम जब गाइस प्रोसेस स्टार्ट होती है तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है उस टाइम डॉक्यूमेंट सारे जो है वो अपलोड करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियोज़ भी बनाऊंगा एंड काउंसलिंग जिन्होंने ली है उनको तो मैं पर्सनली बताऊँगा, ठीक है। तो उनका तो कोई टेंशन नहीं है, बट आपको भी मतलब शॉर्ट में बता दूंगा कि कैसे सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये जो अपडेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो ज़रूर देखना है गाइस, ठीक है। अगर नहीं देखोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है एंड अगर गलती से कुछ गलत कहीं पे अपलोड कर दिया तो फिर आपका जो फॉर्म है वो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ट्राई करना कोई भी मिस्टेक जो है वो मत करिए, ठीक है। एंड जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट है गाइस उनको भी मतलब जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जैसे ये डॉक्यूमेंट्स है वो रेडी रखने, साथ ही में आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो भी लगता है। मतलब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लेते हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट जैसा एक डॉक्यूमेंट होता है वो भी लगता है, तो उसके बारे में भी जो है वो ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो मेनली तो यही सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लगेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ जैसे डिसेबिलिटी वगैरह हो गई तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो लगता है, ठीक है। तो वो रेयर होता है इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट जो जिनमें भी डिसेबिलिटी वगैरह होगा तो उनको उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो भी जो है वो सबमिट करना होता है, ठीक है। तो ये थे ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये सारी जो चीज़ है वो आपको लगेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना एंड गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी एंड आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो मिलते गए जैसी और एक वीडियो में एंड अगर आपको
इस वीडियो के बाद भी कुछ डाउट है तो कमेंट्स में बता देना, ठीक है। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।